तो हमने सब पर यहाँ पर आईपी एड्रेस डाल दिए हैं और पीसी पे भी हमने आईपी एड्रेस डाल दिए हैं। तो चलो हम चलते हैं अब R1 पर। और R1 पर जैसे कि हमने आपको यहाँ पर अभी बताया ही था कि भाई हम आईपी रूट चला के देखेंगे और हमें दोनों एनआईडी यहाँ पर दिख रही होनी चाहिए। तो हम चलते हैं, हमने यहाँ से हम एग्जिट मोड में जाते हैं और सो आईपी रूट देखो जी। तो सी से हमें दोनों एनआईडी दिख रही हैं जी, हमारे यहाँ पर 10 और 20 से हम कनेक्टेड हैं। सेव हम राउटर 2 पे जाके चेक करेंगे तो यहाँ भी हमें यही प्रोसेस दिखाई देगा। आ जाएंगे ना सो आईपी रूट देखो यहाँ पर हमें 10 और 11 दिख रहा है। फिर हम राउटर 3 पे जाएंगे तो यहाँ भी हमें यही इंफॉर्मेशन जो है वो शो होगी। सो आईपी रूट और देखो यहाँ पर हमारे पास 11 और 30 है। तो अब हम यहाँ पर जो है वो राउटर 1 पे आ गए हैं और अब हम यहाँ पर रिप को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम कॉन्फ़िग मोड में चलते हैं और जैसे कि हमने आपको कमांड दिखा रखी है कि राउटर को हम किस टाइप से इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हमें कुछ नहीं करना है, कॉन्फ़िग मोड में जाकर राउटर रिप देना है और फिर इस टाइप से कमांड चला देनी है। तो बहुत सिंपल कमांड है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि हम कॉन्फ़िग मोड में तो हैं ही हैं और यहाँ पर अब हमें लिखना है राउटर स्पेस रिप और एंटर कर देना है। तो देखो हम यहाँ पर जो ना कॉन्फ़िग राउटर के अंदर आ गए और यहाँ पर हमें लिखना है नेटवर्क स्पेस। अब हमारी कौन कौन सी एनआईडी है, एक तो 10 की एनआईडी है और 20 की, हाँ नेटवर्क स्पेस 20 है ना। कोई सबनेट मार्क्स कुछ नहीं करना और एग्जिट करके बाहर आ जाना है। एक बार और एग्जिट करके बाहर आ जाएंगे। इसी तरीके से हम राउटर 2 में जाएंगे और कॉन्फ़िग मोड में जाएंगे, राउटर स्पेस रिप और नेटवर्क स्पेस। हमारे पास यहाँ पर एक 10 का नेटवर्क है और जो हमारे पास दूसरा नेटवर्क है वो हमारे पास 11 का नेटवर्क है और हम एग्जिट करके बाहर आ जाएंगे। एक बार और एग्जिट करेंगे तो इनेबल मोड में आ जाएंगे। इसी तरीके से हम राउटर 3 में जाएंगे कॉन्फ़िग मोड में और यहाँ पर राउटर रिप लिखेंगे। हमारे पास यहाँ पर दो नेटवर्क हैं, 11 का और दूसरा है हमारे पास 30 का। एग्जिट, एक बार और एग्जिट हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो है, अब हमने आपको बताया जी भाई यहाँ पर चलाने के बाद अब हम दोबारा से जब से सो आईपी रूट कमांड हम दोबारा चलाएंगे तो यहाँ पर जो है वो अब हमें 11 से वो 8 से हमें 11 का और 30 का जो नेटवर्क है वो हमें यहाँ पर शो होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं जी, हाँ जी शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम चलाते हैं सो आईपी रूट। तो देखें तो 10 से आपका जो C है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है 10 का, और यहाँ देखें 20 का भी डायरेक्टली कनेक्टेड था। और जैसे हमने आपसे कहा था जी आपको 11 का और 30 का जो नेटवर्क है वो आपको R से दिखाई देगा, वो आपको R से यहाँ देखने के लिए मिल रहा है और R का मतलब होता है जी रिप। तो देखो सेम वही कोडिंग आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है जी, 11 का नेटवर्क है ये और उसके बाद ये कोडिंग लिखी हुई है, कोड लिखा हुआ है 120/120/1। तो वही मैंने आपको यहाँ पर लिखा है, देखो 11 का आपका नेटवर्क है और एक कोड लिखा हुआ है 120/1। फिर 30 का मैंने आपको लिखाया है जी 120/2। तो यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो आपको 30 का भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसी तरीके से हम R2 के अंदर जाएंगे और R2 के अंदर भी आपको चीजें देखने के लिए मिलेंगी सो आईपी रूट। तो देखो R2 के लिए अंदर भी आपको 20 का और 30 के दो देखने के लिए मिल रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताए थे 20 और 30 आपको देखने के लिए मिलेगा। दोनों के पीछे कोड लिखे हुए हैं आपके। इसके बाद R3 में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको 10 का मिलेगा और 20 का देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ से हम R3 के अंदर जाते हैं और सो आईपी रूट देखो यहाँ पर आपको 10 का मिला और 20 का मिला, सेम वही कोड आपके सामने लिखा हुआ है। तो इस तरीके से रिप जो है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो चुकी है और एक राउटर हर एक किसी एनआईडी को जानता है। तो अब यहाँ से हम पिंग करा के देख लेते हैं कि पिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ से पैकेट लेता हूँ और यहाँ से इसे सेंड करने की कोशिश करता हूँ। देखो जी पहला पैकेट इग्नोर जाता है और मैं दूसरा पैकेट यहाँ से भेजता हूँ, देखो जी सक्सेसफुल हो गया। मैं यहाँ से पिंग भी करके देख सकता हूँ कि भाई मेरे को यहाँ से पिंग करना है, पिंग स्पेस और मेरा वो है 30 का 10 और मैंने एंटर किया, देखो पिंग हो गया। आप यहाँ से भी पिंग कर सकते हैं, यहाँ से मैं पिंग करता हूँ अपने 20 के 10 को और देखो मेरा यहाँ पर ये पिंग हो गया।
तो इतनी चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई? तो वही सर आ गई। अब यहाँ पर जो अब यहाँ पर जो चीजें हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया, आपको यहाँ बताया कि भाई ये 120 और 1 क्या है जो ये लिखा हुआ आ रहा है, या ये 120 और 2 क्या है, यहाँ भी 122 लिखा आ रहा, ये क्या क्या चीजें हैं, ये हैं क्या? तो इसके लिए हमें थोड़ा रिप को पढ़ना पड़ेगा। रिप हमने इम्प्लीमेंट करनी सीख ली है, अब थोड़ा सा थ्योरी हम पढ़ लेते हैं। तो रिप का जो फुल फॉर्म है वो आपका होता है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। So RIP is a standardized distance vector protocol designed for use on smaller network. RIP was one of the first to do distance vector routing protocol. क्या है जी? डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है। और डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि RIP जो है वो एक DVRP का टाइप है। तो DVRP का फुल फॉर्म होता है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। तो DVRP का एक टाइप है RIP, जो कि यहाँ पर आपको ये लिख के दे रहा है। अब RIP में पढ़ लेते हैं कि RIP में होता क्या है कि RIP सेंड आउट पीरियोडिक राउटिंग अपडेट एवरी 30 सेकेंड। 30 सेकेंड। हाँ, तो सबसे पहले समझे कि RIP जो है वो अपनी पूरी इंफॉर्मेशन अपने पड़ोसी राउटर को एवरी 30 सेकेंड में सेंड करती रहती है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि किस टाइप से सेंड करती है। जैसे कि ये R1 है, ये R2 है, तो R1 पे अगर जाके मैंने ये वाली कमांड आपको चला के दिखाता हूँ, सो IP रूट, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 11 और 30 का नेटवर्क है, तो ये से किसके थ्रू मिल रहा है? भाई राउटर 2 के थ्रू तो मिल रहा है इसको। तो यहाँ पर आप ये देखें, ये जो ना ये यहाँ पर ये टाइमर है, ये टाइमर है, ये देखें। तो जितनी बार मैं ये कमांड चलाऊंगा उतनी बार ये टाइमर जो है ना देखो चेंज होगा। देखो 0 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, फिर से मैंने कमांड चलाई 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7। तो ये टाइमर जो है ना एवरी 30 सेकेंड के बाद रिफ्रेश होगा। मीन्स अगर ये टाइमर 30 सेकेंड के अंदर अंदर रिफ्रेश हो रहा है तो राउटर 2 इसको अपनी इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है। और अगर ये टाइमर 30 सेकेंड से ऊपर बढ़ रहा है तो मतलब राउटर 2 जो है वो इसको अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो सेंड नहीं कर रहा। देखो 33 हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया, 28, देखो 28 के बाद फिर से उसने रिफ्रेश होके वो 1 हो गया। तो ये कमांड आप बार बार चलाएंगे तो यहाँ पर आपको ये टाइमर दिखाई देगा, और ये हर राउटर में आपको दिखाई देगा। आप राउटर 2 में जाके देख सकते हैं, सो IP रूट, देखो यहाँ पर जो है जो 20 का नेटवर्क है उसने अभी 4 सेकंड पहले भेजी है अपडेट, और जो 30 का है मतलब राउटर 3 है उसने 18 सेकंड पहले रिक्वेस्ट मतलब इसको अपडेट भेजी है। तो हर एक राउटर जो है वो देखो उसने रिफ्रेश कर दिया, राउटर 3 ने उसको रिफ्रेश कर दिया। तो हर एक राउटर अपनी एवरी 30 सेकंड में अपनी इंफॉर्मेशन अपने पड़ोसी को अपडेट करवाता है। RIP send out the full routing table every periodic update। periodic update का मतलब होता है उसके बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है अपनी वो सारी इंफॉर्मेशन पड़ोसी को दे देता है। RIP use a form of distance as metric in case hop count। in case hop count। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बात की है, जो मैंने आपको ये दिखाया है कि भाई ये जो वैल्यू यहाँ पर जो 1 लिखी हुई है, ये जो वैल्यू आपको मैंने दिखाई है जी 1 वैल्यू जो लिखी हुई है, इस वैल्यू को चाहे ये वैल्यू कहीं भी लिखी हो, यहाँ लिखी हो, यहाँ लिखी हो, या यहाँ लिखी हो, या आपकी यहाँ पर ये लिखी हो, ये जो 1 वैल्यू है ना इसको यहाँ पर मैट्रिक बोला गया है। क्या बोला गया है जी? मैट्रिक बोला गया है। मैट्रिक। ये जो मैंने आपको यहाँ पर ये पढ़ा है ना अभी, इसको मैट्रिक बोला गया है। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं जी? मैट्रिक बोलते हैं। जो ये 1 है या ये जो लास्ट में लिखी हुई है ये 2 है या 1 है। अब इसका जो मैट्रिक है वो क्या है? मैट्रिक है जी होप काउंट। तो ये होप काउंट होता क्या है आप समझे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, लास्ट क्लास में भी, कि 2 राउटर के बीच की दूरी को एक होप बोला जाता है ना। कि 2 राउटर के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? एक होप बोलते हैं। तो यहाँ पर जो मैट्रिक है वो आपको शो करा रहा है कि जो 20 का नेटवर्क है वो आपके कितने होप की दूरी पर है। तो R2 का जो, अगर हम R2 पर हैं तो R2 पर जो 20 का नेटवर्क है वो R1 के पास है। तो R1 इससे कितने होप की दूरी पर है? एक होप ये है और एक होप ये है। तो R1 इसके 1 होप की दूरी पर आपको दिखा रहा है, और 30 भी जो है वो इससे इधर 1 होप की दूरी पर है। इसी तरीके से 30 के पास जो नेटवर्क है, 10 का नेटवर्क है, वो कहाँ पर है? 10 का नेटवर्क ये रहा R2 के पास, तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि 1 होप की दूरी पर है। और 20 का नेटवर्क कहाँ है?
R1 के पास, तो ये कितने होप की दूरी पर है? 2 होप की दूरी 2 पर है। तो दिखा रहा है कि भाई एक होप यहाँ तक हो गया और एक होप यहाँ से यहाँ तक हो गया। इसी तरीके से ओके ओके ओके। R1 दिखा रहा है कि भाई इसके बाद जो 11 का नेटवर्क है वो 1 होप की दूरी पर है। तो 1 होप कहाँ पर है? यहाँ पर R2 पर है, 1 होप हो गया। और 30 का जो है वो कहाँ पर है जी? R3 पर है। तो ये आपको दिखा रहा है कि यहाँ पर ये 2 होप की दूरी पर हो गया। तो ये चीज जो है वो राउटर शो करता है कि 30 का नेटवर्क है, ये इससे कितनी दूरी पर है। ये इससे सर 120 का मतलब क्या हुआ सर? मैट्रिक समझ में आ गई? हाँ जी सर। मैट्रिक समझ में आ गई? हाँ जी हाँ जी। ठीक। तो ये मैट्रिक यहाँ पर ये दिखा रही है कि ये जो 30 का नेटवर्क है ये यहाँ से कितने होप की दूरी पर है। तो हर एक राउटर को पता होता है कि जो मेरे पास ये एनआईडी आ रही है ये मेरे से कितने राउटर की दूरी पर मौजूद है। ठीक है ठीक है। तो RIP use the Wellman-Ford distance vector algorithm to determine the best path to particular destination। तो इसको बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम इसका ये यूज करता है अच्छे से रास्ते को ढूंढ के जाने के लिए, बेस्ट पाथ को सेलेक्ट करने के लिए। उसके बाद RIP सपोर्ट IP एंड IPX राउटिंग। जैसे कि आपको पता है जी भाई, हम जो भी ये यूज कर रहे हैं ये सब IP एड्रेस हमारे कहलाते हैं, जो भी हमने ये डाले हैं ये सब हमारे IP एड्रेस हैं। तो इसी तरीके से IP के जैसा ही एक IPX राउटिंग होती है। तो IPX राउटिंग जो है वो कुछ ही ऑपरेटिंग सिस्टम में चलती है, जैसे कि नोवल नेटवर्क का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंडिया में नहीं चलते ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दुनिया में नोवल नेटवर्क ऐसा है जो कि IPX को समझता है। तो जो RIP है वो IP और IPX दोनों को समझती है। उसके बाद ये UDP पोर्ट नंबर 520 यूज करती है। ठीक है, ये एक डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होता है जिसके थ्रू उसका डेटा आता जाता है। अभी हम बात कर रहे थे 120 की कि 120 क्या होता है। तो 120 जो है वो है RIP राउटर हैव एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस ऑफ 120। तो ये जो आपको यहाँ पर हमने दिखाया जी भाई, ये जो 120 लिखा हुआ है, तो ये इसका एक फिक्स वैल्यू है RIP की। अगर आप कभी भी RIP लगाएंगे तो ये 120 जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, और जो इसके पीछे की वैल्यू है मैट्रिक, ये राउटर के हिसाब से चेंज होती रहेगी। तो यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि भाई यहाँ पर सब जगह जो है वो आपका 120 ये लिखा हुआ आ रहा है। R1 में 120 आ रहा है, R2 के अंदर भी आपका 120 आ रहा है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि R3 के अंदर भी 120 आ रहा है। तो यहाँ पर जो ये 120 है ये है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होता है, इसको शॉर्ट में हम लोग जो ना AD बोल देते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई ये जो वैल्यू है ना ये हमारी AD है। अब AD को समझे, AD होती क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हर एक ऑफिस में या हर कंपनी में या हर घर में हम लोग रहते हैं, ऑफिस में भी वर्कर्स होते हैं, तो सबकी एक पोस्ट होती है। अब मान लो हमारा कोई ऑफिस है, वहां पर बाहर से कोई गेस्ट आ गया, तो क्या उसको मैनेजर लाके पानी पिलाएगा या मैनेजर उसको चाय पिलाएगा? उसके लिए वहां पर स्पेसिफिक एक बंदा रखा हुआ है हमने, है ना। अब किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं तो क्या वहां के डायरेक्टर आपको सैलरी देंगे या अकाउंटेंट आपका हिसाब करेगा? तो अकाउंटेंट आपका हिसाब करेगा, है ना। तो हर कंपनी के अंदर जो है एक बंदा रखा जाता है जिसके लिए उसके सुटेबल वर्क उसे दिया जाता है कि भाई आपके लिए ये काम है और आपको ये काम करना है। इसी तरीके से यहाँ पर हमने आपको जितनी भी प्रोटोकॉल बताई हैं, वो चाहे RIP हो, IGRP हो, OSPF हो, ISIS हो, EIGRP हो, AGP हो, BGP हो, सबका जो है ना अपना एक AD होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होता है। अब इस AD का मुराद क्या है वो समझे। फॉर एग्जाम्पल ये एक R1 है, या कोई भी राउटर है, ये एक R3 है, कोई भी राउटर है। अब इसके ऊपर दो प्रोटोकॉल लगी हैं कि एक आपने RIP भी लगाई हुई है और एक जो है वो आपने OSPF भी लगाई हुई है, ठीक है, और आपने जो है कोई और दूसरी प्रोटोकॉल भी लगा दी है। तो यहाँ पर जो है ना ये राउटर कैसे डिसाइड करेगा कि कौन सी प्रोटोकॉल जो है वो पहले डेटा को लेके जाए, और RIP डेटा को लेके जाए या OSPF डेटा को लेके जाए। तो वो डिसाइड के लिए यहाँ पर जो है ना वो AD दिया गया है। ये जो AD वैल्यू है ये डिसाइड करती है कि कौन सी प्रोटोकॉल जो है वो डेटा को लेके जाएगी। तो जिस प्रोटोकॉल का AD लोएस्ट होगा, कम होगा, वो प्रोटोकॉल क्या करेगी, डेटा को लेके जाएगी। तो जैसे जैसे हम प्रोटोकॉल बढ़ते रहेंगे, हाँ जी सर, जो कम होगी वो लेके जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर एक राउटर पर एक से ज्यादा प्रोटोकॉल लगी हैं, मान लो यहाँ पर RIP लगी है, OSPF लगी है,
तो वो प्रोटोकॉल काम करेगी जिसका एडी सबसे कम होगा, ठीक है। एडी सबसे ज्यादा कम होगा। हाँ, अच्छा। एडी जिसका कम होगा वो प्रोटोकॉल काम करेगी। तो यहाँ पर जो अभी हमारी एक ही प्रोटोकॉल लगी है रिप, और उसका एडी 120 है। जैसे जैसे आप प्रोटोकॉल पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो है वो आपको एडी का पता चलता जाएगा जी इसके अंदर कौन कौन सी एडी है। उसके बाद है आपका रिप है ये मैक्सिमम होप काउंट और 15 होप। जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो रिप है वो एक डिजाइन यूज फॉर स्मॉलर नेटवर्क, एक स्मॉल नेटवर्क के लिए बनाई गई है। तो यहाँ पर सिर्फ ये आपके 15 होप को ही सपोर्ट कर सकती है। 15 होप का मतलब ये है कि 16 राउटर, क्योंकि आपके जो है दो राउटर के बीच की दूरी को हम एक होप बोलते हैं। तो मैक्सिमम जो है अगर हम यहाँ पर 16 राउटर, ये हमारा 16वां राउटर है मान लो, तो यहाँ पर जो हमारे होप हो जाएंगे वो 15 होप हो जाएंगे। तो पहला राउटर सिर्फ यहीं तक डेटा सेंड कर सकता है। अगर आप इससे आगे एक और 17वां राउटर लगा देंगे, हाँ, तो यहाँ तक जो है पहले राउटर का जो डेटा है वो 17वें राउटर पर नहीं जाएगा। तो जिप जो है वो एक डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, और इसका जो मैक्सिमम होप काउंट है वो ओनली 15 होप है। तो ये एक स्मॉल नेटवर्क में ही क्या हो सकती है, यूज हो सकती है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आई? ओके। इतनी चीजें समझ में आई? हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ सर। हाँ, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। आप इसे आराम से करें और आप इसका जो डायग्राम बनाए उसको थोड़ा सा और